Hello bachcho, let's read the question. If all the peptide bonds of a protein are broken down, then what would remain? In this question, हमारा key concept है what are peptide bonds? Peptide bonds क्या होते हैं? Basically peptide bond एक covalent bond होता है. It is a covalent bond formed between टू अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की. यूज पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड का यूज करके क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चेन बनाते हैं अमीनो एसिड्स की. एक लॉन्ग चेन बनाते हैं अमीनो एसिड्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन. ठीक है. तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? अगर सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव्ड कर देंगे तो क्या निकलेगा उनमें से? अमाइनो एसिड्स निकलेंगे. क्यों? बिल्कुल उसी तरह से जैसे डाइजेशन होता है डाइटरी प्रोटीन का, तो क्या होता है? प्रोटीन जो होता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ, इट हाइड्रोलाइजेस या फिर इट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. पेप्टाइड बॉन्ड्स के बनने ब्रेक होने से क्या होगा? अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, यानी रिजल्टिंग अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड, यानी वो अलग होके एब्सॉर्ब हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड. यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? that if all the peptide bonds of a protein are broken down, then what would remain? तो इसमें क्या होता है? बेसिकली हमें पता है एक चेन होती है अमीनो एसिड्स की जो पेप्टाइड बॉन्ड से बनी जुड़ी रहती है, इसी को हम प्रोटीन कहते हैं. तो जब ये टूटेंगे और प्रोटीन अलग अलग होगा, ब्रेक होगा, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट बैठेगा दैट विल बी अमीनो एसिड्स. तो यहाँ करेक्ट आंसर होता है अमीनो एसिड्स. बट ये कह रहा है पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स. तो इसका क्या? पेप्टाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो पेप्टाइड होता है, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज अ पेप्टाइड, तो पेप्टाइड भी क्या होता है? इट इज अ, अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड की, तो दिस इज अ शॉर्ट चेन. दिस इज व्हाट इज अ पेप्टाइड. क्या होता है? ये एक शॉर्ट चेन होती है. इट इज अ शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड. ये शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड्स की. और ऐसी जब बहुत सारी मेनी शॉर्ट चेन्स होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जब बहुत सारी शॉर्ट चेन्स होती हैं और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तब हम उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड. तब हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड. और अगर हम बात करते हैं ओलिगोपेप्टाइड की, ओलिगोपेप्टाइड की, तो इट इज ये वो चेन होती है जिसमें लेस देन 20 पेप्टाइड्स होते हैं. 20 अमीनो एसिड से कम होता है. यानी कि अगर 20 अमीनो एसिड से कम होगा तो उसे हम कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड.
यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड। तो यहाँ करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड्स। therefore option A is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.